भुवनेश्वर सब जोन ने श्रद्धेय दादी संदेशी जी के 17वें निर्वाण दिवस और डिवाइन रिट्रीट सेंटर का 8वां वार्षिकोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर कई मधुबन निवासी समेत पूरे सब जोन के 3000 से अधिक भाई बहनें उपस्थित रहे। भुवनेश्वर सब जोन प्रभारी बीके लीना दीदी के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम में उड़ीसा लोकायुक्त सदस्य देवव्रत स्वैन, विधायक अर्जुदा धाली और पूरे सब जोन की वरिष्ठ बीके बहनें मंच पर उपस्थित रहीं। कार्यक्रम की शुरुआत शांतिपूर्ण ध्यान से हुई। उसके बाद श्रद्धेय दादी संदेशी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और दादी जी के दिव्य योगदान पर अपने दिल के उद्गार व्यक्त किए गए। ऐसे ही भुवनेश्वर यूनिट आर्ट सेवा केंद्र का भी 34वां जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। 34 वर्ष पहले राजयोगिनी संदेशी दादी जी के आशीर्वाद से यह सेवा केंद्र स्थापित हुआ था। तब से बाबा के अधूरे कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है। पिछले 34 वर्षों में तनाव प्रबंधक, विचार प्रबंधन, शांति, आध्यात्मिक जीवन शैली और कार्यस्थल में मूल्य शिक्षा पर अनेक कार्यशालाएं आयोजित की गई। समारोह की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई। उसके बाद केक काटकर जन्म उत्सव मनाया गया। आयो रे शुभ दिन आयो। इस दौरान 2023 और 24 के विशेष सेवा समाचार को वीडियो और ऑडियो माध्यम से प्रस्तुत किया गया। सेवा केंद्र प्रभारी बीके दुर्गेश नंदिनी बहन ने बताया कि परमात्मा शिव का दिव्य कार्य पिछले 88 वर्षों से चल रहा है और इसी दिन 34 वर्ष पहले इस सेवा केंद्र की स्थापना हुई थी। वहीं लीना दीदी ने सभी अतिथियों को जानकारी दी कि 88 वर्ष पहले दीपावली के दिन ओम मंडली की स्थापना हुई थी और माताओं ने स्वयं को यज्ञ के लिए समर्पित किया था। इस अवसर पर माया नामक शॉर्ट ड्रामा भी पेश किया गया, जिससे अमृत वेला में माया के प्रभाव को दिखाया गया। समारोह में शहर की कई प्रतिष्ठित हस्तियां भी उपस्थित रहीं। आज ही दिन 1990 दीपावली के अवसर पर इस सेवा केंद्र में आदि रत्न दादी संदेशी जी ने ये सेवा केंद्र की ज्ञान, योग, धारणा, सेवा की पढ़ाई की जो छोटी सी पौधा वो बोते हैं, ये पौधा आज बड़ा होकर 34वां सेवा की यात्रा में पहुंच चुका है। पुणे के न्यू कल्याणी नगर में ब्रह्मा कुमारीज का नया सेवा केंद्र ज्ञान मान सरोवर बनकर ईश्वरीय सेवाओं के लिए तैयार हो गया है। इसके भव्य उद्घाटन के लिए महाराज जोन की निदेशिका और संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी संतोष दीदी, मधुबन से बीके ललित भाई, विधायक बापू साहेब विशेष तौर पर पहुंचे और स्थानीय बीके बहनों की उपस्थिति में उद्घाटन किया। नदियों के संरक्षण और उनके प्रति आभार व्यक्त करने के उद्देश्य से आयोजित नदियों का त्योहार कार्यक्रम में आर्ट गैलरी म्यूजियम की बहनों को वानिकी विभाग द्वारा आमंत्रित किया गया। यह आयोजन आगरा के दशहरा घाट ताजमहल के पास हुआ, जहां गंगा और यमुना के महत्व को समझाने के लिए धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। सेवा केंद्र प्रभारी बीके मधु बहन, बीके माला बहन और संगीता बहन ने इस अवसर पर गंगा जल और यमुना जल के आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व को साझा किया।
उन्होंने नदियों की सफाई के प्रति जागरूकता फैलाने का संदेश दिया। कार्यक्रम के समापन पर बहनों ने यमुना जी की आरती में भाग लिया और नदियों की स्वच्छता के लिए संकल्प लिया। यह आयोजन समाज में नदियों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास था। एक दूसरे के साथ प्रेम और सौहार्द की भावना साझा करते हुए उसे और मजबूत करने का अवसर होता है स्नेह मिलन, जिसकी एक मिसाल देखने को मिली राजकोट के हैप्पी विलेज रिट्रीट सेंटर में, जहां गुजरात जोन प्रभारी बीके भारती दीदी की दिव्य उपस्थिति में स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पूरे राजकोट सब जोन के बड़ी संख्या में भाई बहनें कार्यक्रम में उपस्थित रहे और इसकी रौनक बढ़ाई। इसके अलावा कार्यक्रम में कई खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ, जिसमें हर उम्र के लोगों ने उमंग उत्साह से हिस्सा लिया। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं चलते हैं तो क्या दुश्मन के हिल। આપણે તાલીઓ દ્વારા પ્રોત્સાહિત કરશું બહેનોને। करते हैं प्यार हम एक दूसरे से, लिए बेकरार हम एक दूसरे से। करते हैं प्यार हम एक दूसरे के लिए बेकरार हम एक दूसरे के वास्ते। पंजाब के अमृतसर सेंटर में दीपावली का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। समारोह की शुरुआत अमृतसर सब जोन प्रभारी बीके आदर्श बहन और उन भाई बहनों द्वारा दीप जलाकर की गई जो इस साल पहली बार दीपावली मना रहे थे। इस अवसर पर सीना बहन और पूजा बहन द्वारा आयोजित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता ने कार्यक्रम की रौनक और बढ़ा दी। सभी भाई बहनों ने हाथों में मोमबत्तियां लेकर आत्म ज्योति और परमात्मा के ज्योति को याद किया। दीपावली का पर्व अमृतसर सेंटर के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि दीपावली के दिन ही सन 1953 में सेवा केंद्र की स्थापना हुई थी। इसीलिए अमृतसर सेंटर के लिए दीपावली का उत्साह दुगना होता है। सभी को दिवाली की मुबारक हो। आज दिवाली का त्यौहार है, सबको खुशी की त्यौहार है। और जो हम ब्राह्मण जीवन हमें सेंटर का भी जन्मदिन मनाया जाता है दिवाली के दिन, हम बड़ी उमंग उत्साह से मना रहे हैं। दिवाली का महत्व वैसे ही अमृतसर का ज़्यादा है। अमृतसर की दिवाली मशहूर है। ऊपर से अमृतसर लॉरेंस रोड आश्रम का जन्मदिन भी यही माना जाता है। 1953 में इस सेंटर की स्थापना हुई थी, तो सभी ने बहुत खुशी से और उमंग उत्साह से दिवाली मनाई। ऐसी दुर्ग स्थित आनंद सरोवर में विशाल प्रांगण में भाई दूज का कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर देश भर से ब्राह्मण परिवार के सदस्य शामिल हुए। आनंद सरोवर की प्रभारी बीके रीता दीदी ने सभी को भाई दूज की शुभकामनाएं दी। सीनियर राजयोग शिक्षिका बीके रूपाली बहन ने भाई दूज के आध्यात्मिक रहस्य पर प्रकाश डाला। उसके बाद रायपुर जेल के असिस्टेंट जेलर सोलल चंद्राकर ने सभा को संबोधित किया और गीत गाकर समा बांध दिया। उनके माता पिता का 10 वर्षों का अलौकिक योगदान सम्मानित किया गया। भाई दूज हमें क्या पक्का कराता है? सबके लिए आत्मा आत्मा भाई भाई, यही दृष्टि और वृत्ति हमारे अंदर पक्की होनी चाहिए। तो देखिए, प्यारे बाबा ने हम बच्चों को तिलक का वास्तविक अर्थ बताया है। कौन सा अर्थ बताया है? ये तिलक है आत्मस्मृति का प्रतीक। मेरा
नेपाल के नेपालगंज स्थित सेवा केंद्र पर स्नेह मिलन आयोजित हुआ। इस अवसर पर बीके दुर्गा बहन ने सभी को सप्तरंगी तिलक कर भाई दूज की शुभकामनाएं दी। माउंट आबू से आए वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके भगवान भाई ने टीका के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह पर्व भाई बहन के रिश्ते को और प्रगाढ़ बनाता है। उन्होंने टीका के 7 रंगों को आत्मा के 7 गुणों का प्रतीक बताया। बीके दुर्गा बहन ने भी भाई बहनों को तिलक कर नेपाली टोपी और माला पहनाकर उनकी लंबी उम्र की कामना की। कार्यक्रम में सब इंस्पेक्टर रमेश केशी, शिवराज जोशी और वकील टीकाराम शाह ने भी शिरकत की और भाई बहन के रिश्ते को सहेजने का संदेश दिया। आज पीस न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। आगे हम आपको ऐसे ही सुकून और सेवा से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। नमस्कार, ओम शांति।